गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण और कुछ फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फार्मूला, ये 3 फार्मूला जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये वाला, और उदाहरण का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको 1 2 3, इसमें लिखा है cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गए ये 3 चीजें। तो आप अगर कहेंगे तो मैं इस तीनों को प्रूफ करके बता सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक तो पहले प्रूफ करके बताता हूँ, फिर थर्ड सेकेंड और थर्ड बाद में करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज है, और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज है और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसका कोण बी जो क्या है? समकोण है। ध्यान दीजिएगा, ये एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। और मैंने त्रिकोणमिति जो सब जितना त्रिकोणमिति के जितना भी प्रश्नावली सीखा 8.1, 8.2, 8.3, अभी हम लोग 8.4 सीख रहे हैं, सभी में हम लोग समकोण त्रिभुज पर ही काम किया, उस पर ही उसी बेस पर हम लोग सभी ने सीखा। तो इसमें आप लोग को ये पता होगा, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो इसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लीज मेरे जो चैनल है उसमें जाइए और प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, ये P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस, B होता है आपका बेस, आधार होता है, कर्ण होता है, लंब होता है। हिंदी में ये क्या होता है? ये कर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा, और ये आधार होता है और ये लंब होता है। ठीक है, बस इतना सा बात याद रखना है। अब आगे ये जो आया ये आया कैसे? तो आप देखिए यहाँ पे क्या है? cos ए sin ए, क्या है ये? cos ए sin ए क्या है? तो ए जो हम लोग का एंगल है ना बाबू, यही एंगल का नाम है। ये जो कोण है ना, इसी कोण का नाम होता है ए। कहीं पे दे देगा आपको cos स्क्वायर ए, तो ये हो गया cos स्क्वायर सी दे देगा, मतलब ये वाला एंगल के बारे में वो बोल रहा है। ठीक है, अगर ये वाला ए दे देगा तो ये एंगल के बारे में, तो कभी कभी क्या करता है, इस एंगल का नाम दे देता है, जैसे थीटा दे देगा। इस एंगल का क्या दे देगा? नाम दे देगा, जैसे थीटा। तब जाके ये वाला कहानी हम लोग का क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका थीटा के जगह में क्या हो जाएगा? 0 मान दे देगा। ठीक है, उसके बाद 30 मान दे देगा, 45 मान दे देगा, 60 मान दे देगा, 90 मान दे देगा, या और भी कुछ दे दे थीटा के जगह में। तो जैसे 0 मान दे दे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर 0 प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 0 बराबर 1। ठीक है, तो ये थीटा है, थीटा के जगह में ये सब मान रह सकता है। ये तो एंगल ए रहेगा तो ए के जगह में भी ये सब मान रह सकता है। तो घबराएंगे नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। कहीं पे थीटा लिखा मिल सकता है, कहीं पे सी लिखा मिल सकता है, कुछ भी लिखा मिल सकता है, समझ लेंगे वो एंगल को रिप्रेजेंटेट करता है। ठीक है, एंगल को दिखा रहा है। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे। तो अब हमने कहा था कि मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा कि ये आया कैसे। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो बस उसी का यूज करते हुए मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूँ। चलिए आइए सीखिए। तो पहला काम क्या करना? पहला काम वही जो बचपन से करते आ रहे हैं, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय क्या कहा है इसने कहा है हम जो बड़ा वाला भुजा होंगे, बड़ा वाला जो साइड होंगे, यानी इसमें बड़ा वाला भुजा जो AC दिखा रहा है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएंगे इस दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद बस एक ठो काम करना है कि AC स्क्वायर से, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो AC स्क्वायर से जब दोनों तरफ हम लोग भाग करेंगे तो देखिए इस तरह का दिखाई देगा, हम लोग को दिखाई देगा ना कि नहीं दिखाई देगा? हमको ये बताइए तो जरा सा, यहाँ तक कोई समस्या हुआ? एकदम नहीं हुआ होगा। इसके बाद ये देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? AC बटे AC
का होल स्क्वायर बराबर यहाँ ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है इसलिए ऐसा कि दोनों में स्क्वायर है ना, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, प्लस बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर इसमें भी होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा तो एक हो जाएगा, और एक का स्क्वायर जो है, एक का स्क्वायर आपका एक के होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक हो गया। अब आगे ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी, ये ए बी है, ये ए बी है, और ये क्या है, ए बी है और ये ए सी है। तो देखिए हम ये कौन मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने ये कौन माना है, ये कौन माना है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बेस हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा इस वाले कोण के लिए, और इस वाले कोण के लिए ये लंब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम सी एंगल लेंगे तो ये लंब होगा, अगर ए एंगल लेंगे तो ये आधार होगा। ठीक है, इस वाला एंगल के लिए ये आधार होगा, ध्यान दीजिएगा। ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला जो साइड है ये आधार होगा और ये लंब हो जाएगा ये वाला एंगल के लिए, और ये वाला एंगल के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं हो गया। तो यहाँ पे ए बी बटे क्या है, ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी आधार बटे क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार बटे कर्ण मतलब बी बाय एच किसका होता है, आपको पता होगा, कॉस का होता था ना, कॉस थीटा लिख सकते हैं या कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए का होगा। तो यहाँ पे इसी तरह हम लोग कॉस ए लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, कॉस ए, बस और कुछ नहीं करना है, प्लस बी सी बटे ए सी, तो बी सी ए हो गया, बी सी क्या हो गया, पी हो गया, और ए सी क्या हो गया, एच हो गया। ये किसके लिए, कॉस ए, साइन ए के लिए होता था, बस साइन ए लिख देंगे। ठीक है, साइन ए इसका स्क्वायर। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा, अब ये लिख सकते हैं जैसे 1 इक्वल टू कॉस, ठीक है, कॉस ए का होल स्क्वायर, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, मतलब अगर हम इसको ए को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। देखिए हमने ये वाला को प्रूफ करके बता दिया कि कैसे होता है। इसी तरह अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो इसको प्रूफ कर लीजिए, फिर इसको प्रूफ कर लीजिए। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं इसको जरूर प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, आज जो है बस एक ही नंबर का हम लोग प्रूफ करेंगे। अब दूसरा आगे क्या सीखेंगे, अब देखिए। इसको तो आप लोग पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में जैसे आ गया, अब आगे हम लोग का क्या समस्या होगा वो देखिए। ठीक है, उस सब को हम क्लियर करके बता रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए था, समझ में भी आ गया होगा। आइए अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लोग, ये एक नंबर हो गया, इसी में अगर देखिए कॉस स्क्वायर यहीं रहने देंगे और इसको इधर भेज देंगे। देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक तो फॉर्मूला हो गया ना। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए बराबर, इसको भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पे और एक दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सिर्फ ए रहेगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी तरह ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया, देखें एक तो फॉर्मूला से कितना बन गया, बना के नहीं। देखिए तो ये तीन तो देखिए, एक ये हो गया फॉर्मूला, यहाँ एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है, अब आगे इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपका tan स्क्वायर ए है बराबर 1, ठीक है, ये इधर चला गया और ये इधर चला आ जाएगा, मतलब sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को tan ए अगर निकालना हो तो ये रूट के अंदर हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। दूसरा इसका तो 2 हो गया। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा अगर यहाँ पे sec स्क्वायर ए अगर रहे तो क्या होगा, ये रहेगा तो ये इधर चल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये माइनस है बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम इसको sec ए अगर लिखते हैं तो ये रूट के अंदर चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर अगर रूट के उस पार जाता है, स्क्वायर अगर बराबर के उस पार जाता है तो रूट हो जाता है। क्लियर है, आपको पता है, अगर नहीं है तो पता रखिए इसको, और इसको याद भी रखिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है।
अब इसमें भी वही कहानी करेंगे। तो जैसे हम लोग अगर कोसेक स्क्वायर ए निकालना है तो 1 और ये इधर प्लस में चल जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला एक तो याद रखिएगा ना, ये अपने आप हो जाएगा, इसमें ज्यादा सोचने विचारने का नहीं है। ठीक है, देखिए हम एक से ही पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं। कोसेक ए अगर होगा तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें दूसरा अगर आ जाए तो देखिए क्या होगा, अगर कॉट स्क्वायर ए लिखा रहेगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अगर रूट चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक, कोसेक, हाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया। देखिए इसी ये 3 ठो से मैंने कितना फॉर्मूला लिख दिया। तो ये सबको याद रखना है, क्योंकि आगे आप जब पढ़ते जाएंगे तो ये सब का यूज बहुत होगा त्रिकोणमिति में। ठीक है, त्रिकोणमिति में यही इंपॉर्टेंट है, यही बहुत ही काम का चीज है। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, सिर्फ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए याद रखना है, ये अपने आप आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, उसके बाद ये अपने आप आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये याद रखना है, बाकी ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने एक बताया था टेन ए बराबर हो जाता है साइन ए बटे क्या होता है, कॉस ए। ठीक है, यह जो अगर टेन स्क्वायर ए रहेगा तो यहाँ भी साइन स्क्वायर ए होगा और उसके बाद कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचने विचारने का नहीं है। उसके बाद अगर कॉट ए रहता है तो सिंपल, तो ऊपर पलट जाएगा, कॉस से ऊपर, कॉस ऊपर चल जाएगा और साइन नीचे चल जाएगा। अगर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर पहना देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब आगे हम लोग क्या सीखेंगे, उदाहरण सीखेंगे। जो उदाहरण है उसको सीखते हैं, उसको जैसे जैसे सीखते जाएंगे और समझते जाएंगे, ये फॉर्मूला जो है, ये सर समीकरण जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कैसे कैसे आया और कहाँ कहाँ से आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो हम लोग जो है उदाहरण जो है क्या सीखेंगे, उदाहरण 12, 13, 14, 15, इसको मैंने 1, 2, 3, 4 लिखा है। ठीक है, क्या सीखेंगे हम लोग, उदाहरण सीखेंगे 12, 13, 14, 15। आपके बुक में दिया है 12, 13, 14, 15, लेकिन मैंने इसको 1, 2, 3, 4 तक लिखा है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। जो हम लोग ने 3 ठो जो फॉर्मूला सीखा है उसी का माध्यम से। ठीक है, उसी का यूज करते हुए पहला क्वेश्चन है कि कॉस ए, टेन ए और सेक ए। देखिए क्या है, कॉस ए, टेन ए, सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, साइन के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, किसका, कॉस ए, टेन ए, सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए आपको पता होगा पहला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, ये है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू 1। ये पता होगा। तो हमको बोल रहा है साइन ए के पदों में व्यक्त करने के लिए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर कॉस सिर्फ ए चाहिए हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले इसमें जो मैंने बताया पीछे, उसमें बता चुका है। ठीक है, पीछे जो मैंने बताया इसको जब बेसिक समझा रहे थे उसमें ये बता चुका है। तब हमको एक नंबर क्या, कॉस ए का निकालना है। तो कॉस ए का देखिए निकल गया। ठीक है, कॉस ए का निकल गया। अब हमें निकालना है टेन ए का। टेन ए का क्या होता है, टेन ए का अभी हमने बताया था आपको थोड़ा देर पहले बेसिक में कि टेन ए का होता है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए। तो साइन ए का तो साइन ए ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि साइन के पदों में व्यक्त करने बोल रहा है। लेकिन कॉस ए का जो यहाँ से लिख दीजिए, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, ऐसा आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। नेक्स्ट आपका है सेक ए। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। ठीक है, 1 बाय कॉस ए। सेक ए क्या होता है 1 बाय कॉस ए। 1 कॉस ए का यहाँ से लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। क्लियर। आपका देखिए पहला नंबर जो है
सॉल्व हो गया। पहला नंबर में cos A निकाल दिए, tan A निकाल दिए और उसके बाद sec A भी निकाल करके हमने आपको समझा दिया, बता दिया कि इस टाइप का उदाहरण अगर एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के समय ये एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया, बेसिक भी बता दिया। अब हम 2 नंबर सीखेंगे। 2 नंबर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पेशेंस रख के देखिएगा, स्किप करिएगा नहीं, क्योंकि स्किप करिएगा तो बस सारा कहानी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं जब क्वेश्चन भी बताता हूँ उसके साथ साथ बेसिक भी बताते जाता हूँ। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 2 नंबर सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो घबराने का कोई बात नहीं, इस वीडियो को पॉज करिएगा और आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा और कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये 2 नंबर मेरे अनुसार 2 नंबर और आपके बुक में यहाँ पे 13 नंबर लिखा है। सिद्ध करना है कि सेक ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 होता है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ करना है सेक ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए इंटू होता है सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया, ये दोनों बराबर कर देंगे, हम लोग का आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आंसर प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने किया 1 माइनस साइन ए, यहाँ सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। आइए अब देखिए इसको हम लोग 1 बाय क्या लिख सकते हैं? cos ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन ए यहीं रहने दीजिए, इसको हम लोग 1 बाय cos ए लिख सकते हैं प्लस इसको साइन ए बटे cos ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ हम जानते हैं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं? हम यही जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे cos ए, ठीक है। ए के जगह में थीटा रहेगा तो भी नहीं घबराना है, ए के जगह में सी रहेगा तो भी नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है? मैंने पीछे ही डिस्कस कर चुका है क्यों नहीं घबराना है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर के देख लीजिए, ठीक है। इसको स्किप करिएगा तो आपको कहाँ से दिखाई देगा, समझ में आएगा, स्किप करिएगा नहीं। चलिए अब आगे क्या करते हैं? आगे हम लोग करेंगे इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए 1 cos ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos ए हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब आपके पास ये आ जाएगा कि ये 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए, ये एक साथ हो जाएगा और नीचे cos और cos होकर के cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। cos ए मिलकर के क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए। क्लियर है? अब देखिए ये एक फार्मूला में हो गया। क्या फार्मूला में हो गया? एक बार जोड़ और एक बार अगर घटाव होता है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, नीचे लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ये ना होता है। तो उसी तरह देखिए ये और ये फॉर्म में है तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और साइन का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला और नीचे हो जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे क्या करना है? आगे आप फिर लिखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर ए बराबर होता है, cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? हम लोग का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसके लिए हमें cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए अभी आपने तो सीखा था ना, अभी आपने तो आपको सीखा था, ये 1 हो गया तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो गया? प्रूफ हो गया। नहीं सीखा था बाबू ये फॉर्मूला सीखा था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 नहीं सीखा था? आप लोगों ने सीखा था, मैं तो हर बार इसका डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसीलिए अगर ये यहाँ रहेगा बराबर तो उस पट्टी चल जाएगा तो इस फॉर्म में नहीं हो जाएगा। बस यही है, कुछ थोड़े मंतर है, बस एक के बाद मतलब प्रोसेस वैसे ही है, मतलब जैसे आते जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो के स्किप ना करें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ।
अगर आप करेंगे तो आप लोग की मर्जी, आपके पास मोबाइल है, आपका हाथ है, तो आप लोग जो करिए। ये मैं मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद 4, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखेंगे। तो 2 नंबर तक हम लोग आसानी से सीख लिए है ना, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुआ। अब और भी जब हम लोग 3 सीखे तो बिल्कुल वही मेथड रहेगा, वही सिस्टम रहेगा, कोई चेंज नहीं, नया बताएंगे ही नहीं, क्योंकि नया बताएंगे तो उड़ जाएगा। तो सिद्ध करना सीखते हैं। क्या सीखेंगे हम लोग सिद्ध करने के लिए? कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और नीचे क्या है? कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर क्या है? कॉसेक ए माइनस 1, और यहाँ पर कॉसेक ए प्लस 1। अब इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे, हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा, हम लोग सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले आपको पता है इसको LHS, इसको RHS, ठीक है। LHS बराबर RHS करेंगे तो LHS से हम लोग के पास क्या है? कॉट ए माइनस कॉस ए, नीचे क्या है? कॉस, नीचे क्या है? नीचे कॉट है, ठीक है, नीचे क्या है? कॉट है, तो यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कॉस ए। कुछ करना नहीं है, एकदम बिल्कुल बेसिक का यूज करेंगे। तो कॉट ए का क्या होता है? कॉट ए होता है कॉस ए बटे साइन ए, होता है कि नहीं होता है? होता है बाबू, ध्यान दीजिए, है ना, नहीं तो फिर मार्क्स जो है आप लोग का कम आएगा एग्जाम में। पास तो हो ही जाएगा घींच टान के, लेकिन मार्क जो है वो कम आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। यहाँ क्या किया देखिए, यहाँ हम जानते हैं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं यही कि कॉट ए बराबर होता है साइन कॉस ए, क्या होता है? कॉस ए बटे साइन ए, यही होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, इसमें से हम लोग कॉस ए क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। और कॉस ए अगर हम ऊपर वाला से कॉमन कर लेते हैं तो 1 बाय साइन ए बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। उसी तरह यहाँ भी अगर हम लोग कॉस ए कॉमन कर लेते हैं तो 1 बाय साइन ए बचेगा, ठीक है, साइन ए बचेगा, और माइनस प्लस 1 बचेगा। अब ये और ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कटता है, पता है, बेसिक पता है, ऊपर नीचे क्या आता है? कटता है, तिरछा तिरछी गुना में कटता है, ऊपर नीचे भी कटता है। तो देखिए 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए होता है कोसेक ए, 1 का 1 होगा। उसी तरह 1 बाय साइन ए होता है कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। इस तरह हम लोग का LHS बराबर क्या हो गया? RHS। ये प्रूफ हो गया, ठीक है, क्लियर है, सिद्ध कर दिए हम लोग ने। इतना बराबर इतना कैसे आया, ठीक है। अब आपके समझ में आ रहा है ये चीज। तो देखिए, मैं चीख के जब से त्रिकोणमिति स्टार्ट किया हर बार बताते हैं, हर बेसिक नहीं देख रहे हैं आपकी अलग बात है। चलिए आइए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे होता है, देखिए साइन ए का उल्टा क्या होता है? साइन ए का उल्टा होता है यहाँ पे कोसेक ए, ठीक, यही होता है, एकदम होता ही है, इसको याद रखें। तो आप क्या करेंगे? ये सब जितना भी बताया है आप एक कॉपी में लिखते जाएंगे। चैप्टर आप लिखेंगे, एक ही बार नहीं लिखेंगे। जैसे 8.4 का जो भी फॉर्मूला है 8.4 में लिखेंगे, 8.3 का जो फॉर्मूला है 8.3 में लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब गिजिर मिजिर कर दीजिएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। तो हमने 3 नंबर सीख लिया। 3 नंबर जैसे सीखा, अब हम लोग इसको मिटाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। 3 नंबर के बाद अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर और उदाहरण का आखिरी नंबर, ठीक है। 4 नंबर और उदाहरण का आखिरी नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो पूरा उड़ जाएगा माथा से। वो कह रहा है कि सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो किस क्वेश्चन को प्रूफ करना है? प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1 बराबर क्या प्रूफ करना? 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही प्रूफ कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करने से पहले आप समझते रहेंगे, इसको LHS करते हैं, इसको RHS करते हैं। LHS से RHS बना दीजिए, चाहे RHS से LHS बना दीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग LHS से RHS बनाएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे में है साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा माइनस 1।
अब थीटा ए सी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है, दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ नहीं, ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, cos से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। LHS के जो भी ऊपर नीचे है दोनों में क्या करेंगे, cos थीटा से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, cos थीटा से, ठीक है, दोनों पक्ष, दोनों में क्या करना है, भाग करने पर दोनों पक्ष लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। देखिए यहाँ भी अगर cos थीटा से हम लोग गुना करेंगे, भाग करेंगे, यहाँ अगर cos थीटा से भाग करेंगे और यहाँ अगर cos थीटा से भाग करेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए दोनों से कर दिए, ठीक है। अगर दोनों को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हम कटने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग को आंसर सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, मदद मिलेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो जब हम लोग cos थीटा से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा और नीचे में हो जाएगा cos थीटा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा, यहाँ नीचे हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, cos थीटा। उसी तरह ये बड़ा सा डंडा हो गया, नीचे में वही होगा sin थीटा बटे cos थीटा माइनस यहाँ पे cos थीटा बटे cos थीटा प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए क्या चेंज हो रहे हैं, अब चेंज हो रहे हैं, ये sin बटे cos थीटा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो इसी के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, tan थीटा को लिख देंगे, माइनस ये दोनों कट जाएगा तो एक हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, जब ये 1 बाई cos थीटा है, 1 बाई cos थीटा चेंज होगा sec थीटा में, ठीक है, क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है 1 बाई sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1 बाई cos थीटा, उल्टा होता है, ठीक है, क्या होता है, cos थीटा। तो उसी तरह इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा, और उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा sec थीटा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इस सब को एक जगह ले लेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। उसी तरह नीचे में हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ पे +1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से आए, एक स्टेप बाय स्टेप आए, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का आंसर अभी आया नहीं है, 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा आया नहीं है, उसी को लाना है हम लोग को। तो अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे tan थीटा माइनस sec थीटा से बटे tan थीटा माइनस sec थीटा से, ठीक है। अगर हम इस सब से, इस दोनों से डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर वाला ऊपर से गुना हो जाएगा और नीचे वाला नीचे से गुना हो जाएगा, और एक कट जाएगा तो मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, एक है तो एक से किसी को गुना करेंगे कोई, इसीलिए हम लोग ऊपर नीचे एक साथ गुना कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसके साथ इसमें गुना करेंगे और इसके साथ इसमें गुना करेंगे, ठीक है, इसके साथ इसमें और इसके साथ इसमें। तो देखिए ये देखिए एक प्लस में है और ये माइनस में। तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक बार जोड़ और एक बार घटाव होगा तो हम लोग का क्या हो जाता है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। उसी तरह अगर हम इसमें अगर करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा tan का स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस में, ठीक है, tan का स्क्वायर थीटा और माइनस में होगा, ठीक है, माइनस sec का स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है सरसमी का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला नहीं पता था, देखिए tan स्क्वायर थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, नहीं पता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पच पच हो गया, तो मैं ठीक है इसको इधर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको गचपचा रहा होगा, थोड़ा समझने में परेशानी होगा, तो मैं यहाँ तक लिख लिए होंगे, इस सब को मैं मिटा देता, अच्छा इधर का मिटा देना, इधर मिल करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर माइनस होकर के क्या हो जाएगा, ये वाला रह जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, ये यही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, बटे हो जाएगा, और ये वाला लिख दीजिए tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 एक साथ रहने दीजिए, और ये वाला को एक साथ रहने दीजिए tan थीटा माइनस
सेक थीटा। ठीक है, यहाँ एक साथ रह गया। अब देखिए इसका जो मान होता है एक होता है, एक माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, एक माइनस टेन थीटा और अंदर चल जाएगा ये माइनस, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस सेक थीटा हो जाएगा। और नीचे में देखिए वन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन है, और इधर क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करिए, ये आया ना, तो ये वन माइनस वन आएगा। क्यों माइनस वन आएगा वो चीज सीखिए, इसलिए माइनस वन आएगा कि यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू वन। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे टेन प्लस है और सेक माइनस में है, इसीलिए यहाँ पे अगर इसको माइनस इधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस वन आ गया। अगर माइनस वन अगर कॉमन लेते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा वन। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा और ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस वन बच जाएगा ऊपर, यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग का पहले सेक थीटा है, बाद में माइनस टेन थीटा है, तो यहाँ भी अगर माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर माइनस और नीचे माइनस, यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा, अब प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और ये माइनस खत्म हो गया, तो वन बाय हो गया हम लोग का सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। इसका मतलब हम लोग का क्या हो गया, आर एच एस बराबर एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस। हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब प्रूफ जैसे हो गया, हम लोग का पांचों चारों जो उदाहरण था वो खत्म हो गया। तो अब जो मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेकर के, उसमें प्रश्नावली का जो है 8.4 का वो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।